अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन किराम, मेरी तरफ से आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि तुर्गुत गाजी कौन सी किस्त में कुलुश और हान ड्रामा सीरीज में एंट्री दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से तुर्गुत गाजी कुलुश और हान ड्रामा सीरीज के मुताल्लिक मिलने वाली खबरों की जीनत बना हुआ है और ये खबरें सुनने को मिल रही हैं कि चंगेज जुस्कुन बहुत जल्द तुर्गुत के रोल में दोबारा कुलुश और हान ड्रामा सीरीज में एंट्री मारेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिलकश अर्तुगरुल ड्रामा सीरीज खत्म होने के बाद मद्दाहों ने करीबन 6 साल के अरसे तक तुर्गुत का इंतजार किया, क्योंकि तारीख के मुताबिक उस्मान गाजी के दौर में एनागोल किला तुर्गुत ने फतह किया था और उस किले पर हुक्मरानी भी तुर्गुत गाजी ने की थी। और ये वही तुर्गुत गाजी था जो अर्तुगरुल गाजी के दौर में हुआ करता था, मतलब कि तुर्गुत आल्प। तो तारीख के मुताबिक सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी के दौर में एनागोल किला फतह करने वाला और उस पर हुक्मरानी करने वाला तुर्गुत आल्प था। कुलुश उस्मान ड्रामा सीरीज में जब एनागोल किले की फतह दिखाई गई थी तो उस दौरान तुर्गुत का बहुत ज्यादा इंतजार किया गया था। चंगेज जुस्कुन से भी बातचीत की गई थी कि आओ तुर्गुत का किरदार दोबारा से प्ले करो, लेकिन ये बात पूरी दुनिया जानती है, ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। बुराक उज़्जवत ने चंगेज जुस्कुन के साथ काम करने से इनकार कर दिया था और फिर इसी वजह से चंगेज जुस्कुन भी कुलुश उस्मान ड्रामा सीरीज में वापस आने पर रजामंद न हुआ। अब आप लोग पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, बुराक ने ऐसा क्यों किया था और चंगेज जुस्कुन ड्रामा सीरीज में वापस क्यों नहीं आया था। तो नाज़रीन किराम, ये बहुत पुरानी बातें हैं, इन पर मैं ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहूँगा। जो कुछ हो गया सो हो गया, हम आगे की बात करते हैं। बहरहाल कुलुश उस्मान ड्रामा सीरीज में जो कुछ हुआ वो सब जानते हैं कि बुराक उज़्जवत के दोस्त को सैकड़ तुर्गुत के रूल में लाकर एनागोल किले की फतह दिखाई गई और तारीख का जो कुछ भी हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन कुलुश उस्मान ड्रामा सीरीज बरकरार रही, बुराक उज़्जवत काम करते रहे। और सीजन 6 में जब कुलुश उस्मान ड्रामा सीरीज की रेटिंग बहुत ज़्यादा गिर गई थी तो उस दौरान बुराक उज़्जवत चंगेज जुस्कुन के साथ काम करने पर रजामंद हो गया, लेकिन बहुत थोड़े वक्त के लिए। कुलुश उस्मान ड्रामा सीरीज के सीजन 6 की रेटिंग आप सब लोग जानते हैं कि आखिर में बहुत ज़्यादा गिर गई थी। मैं जानता हूँ कि कुलुश और हान सीरीज की रेटिंग का क्या हाल है, लेकिन उस दौरान सूरत हाल ये थी कि बुराक उज़्जवत और उसके तौर के होते हुए भी कुलुश उस्मान ड्रामा सीरीज की रेटिंग 4 तक आ पहुंची थी। महमद बुज़दाग ने सीजन 6 की रेटिंग बढ़ाने की भरपूर कोशिश की और बुज़दाग के पास एक आखिरी हथियार था और वो था तुर्गुत। वो किसी न किसी तरीके से बुराक उज़्जवत को राजी करके चंगेज जुस्कुन को दोबारा कुलुश उस्मान ड्रामा सीरीज में तुर्गुत के रोल में लाने में कामयाब हो गया। अब नाज़रीन किराम, सिचुएशन ये थी कि बुराक उज़्जवत के साथ वो मामला तो वही चल रहे थे स्क्रीन टाइम वाले, इसीलिए कभी तो तुर्गुत को कम दिखाया जाता, कभी तो इसे सिनेरियो इतना अच्छा नहीं मिलता था, कभी तो मैदान जंग में इसे कुल्हाड़ा घुमाने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। इसी सूरत हाल को देखते हुए ड्रामा सीरीज की रेटिंग वहीं की वहीं रह गई और तुर्गुत गाजी के फैंस तुर्गुत की आमद से खुश तो थे, लेकिन जिस तरह का सिनेरियो उसे दिया जा रहा था उस पर वो बिल्कुल भी रजामंद ना थे। अब नाज़रीन किराम, तुर्गुत तो आ गया, लेकिन महमद बुज़दाग ने एक और गलती कर दी और वो गलती ये थी कि उसने पुराने ओरहान और होलोफेरा यानी कि एल शमसीना और एमरे बे को ड्रामा सीरीज से अलग कर दिया। अब चंगेज जुस्कुन के आने से 1-2 किस्त की रेटिंग तो बढ़ी, लेकिन जैसे ही एमरे बे और एल शमसीना ड्रामा सीरीज छोड़कर गए तो पीछे से कुलुश उस्मान ड्रामा सीरीज की रेटिंग तुर्गुत के होने के बावजूद भी नीचे आना शुरू हो गई। और उस टाइम बुराक उज़्जवत, चंगेज जुस्कुन और उसके तौर के होते हुए कुलुश उस्मान ड्रामा सीरीज की रेटिंग इतनी ही थी जितनी अब कुलुश और हान के एपिसोड नंबर 5 की रेटिंग आई है। बहरहाल अब ये रेटिंग जो कुलुश और हान सीरीज की आई है मार्तियाज जोगलो के साथ अगर देखा जाए तो ठीक है, लेकिन नाज़रीन किराम, बुज़दाग के लिए इतनी रेटिंग काफ़ी नहीं है। मतलब कि जो रेटिंग इस टाइम कुलुश और हान ड्रामा सीरीज की आ रही है, महमद बुज़दाग इसे बढ़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। पिछली किस्त आपने देख ली जो कि बहुत ही बाकमाल अंदाज में फिल्माई गई, कहानी भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और शानदार थी और हान बे को सरदारी का मनसब दे दिया गया है और हान बे के सिपाहियों को ज़बरदस्त स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है। हर कोई अपने अपने हिस्से का स्क्रीन टाइम ले रहा है और कहानी बहुत ज़्यादा बाकमाल बन चुकी है, लेकिन रेटिंग फिर भी ऊपर नहीं आई। तो प्यारे नाज़रीन किराम, इस सूरत हाल को देखते हुए अब ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगली बारी तुर्गुत गाजी की है। जी हाँ, हमें लगता है कि बहुत जल्द कुलुश और हान ड्रामा सीरीज में तुर्गुत गाजी वापस आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महमद बुज़दाग हर नई किस्त में कोई न कोई नई एंट्री करवा देता है। जैसा कि कुलुश और हान की दूसरी किस्त में तैमूर ताज का किरदार लाया गया, उसके बाद तीसरी किस्त में फातिमा खातून का किरदार लाया गया, एपिसोड नंबर 4 में कांतुर अली और अब्दुर्रहमान का किरदार लाए गए और एपिसोड नंबर 5 में एक शेख का किरदार लाया गया जिसे आप पिछली किस्त में देख चुके हैं। और इसी पिछले एपिसोड में पुरानी कहानियां समेटी गईं और नई कहानियों की शुरुआत हो चुकी है। शहीन शाह की कहानी भी एक नया रंग ले चुकी है
اور orhan bey بھی سردار بننے کے بعد کافی مضبوط ہو چکے ہیں، اور یہاں تک کہ پچھلی قسط کے آخر میں برسا کے ساتھ ازنک بھی دکھایا گیا ہے۔ بہرحال اب محمد بزدار نے اپنی عادت کے مطابق کہانی کافی شاندار بنا لی ہے۔ اب اگر اس میں کمی ہے تو وہ کمی ہے ریٹنگ کی، اور کسی ایسے کردار کو لانے کی ضرورت ہے جس کے آنے سے ریٹنگ اچانک سے بڑھ جائے، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ریٹنگ بڑھانے والا کردار ترگت کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ چنگیز جوشن محمد بزدار کے پاس ابھی بھی وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ کلش اورحان ڈرامہ سیریز کی ریٹنگ اچانک سے بڑھا سکتا ہے۔ جو خبریں لیک ہو کر ہم تک پہنچی ہیں ان کے مطابق آنے والی قسطوں میں ترگت غازی واپس آ رہے ہیں، اور آنے والی 2 یا 3 قسطوں کے اندر ہی ان کا کردار واپس لایا جائے گا، یعنی کہ ایپیسوڈ نمبر 6 میں، 7 میں یا پھر 8 میں۔ اگر ترگت کا کردار لانے میں تاخیر کی گئی تو ترگت سے پہلے کچھ مزید بڑی انٹریاں بھی کروائی جائیں گی، کچھ مزید تاریخی شخصیات واپس آ سکتی ہیں جن میں اکتمور، کورنر ایلپ اور سامسا چاوش وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پیارے ناظرین کرام، کلش اورحان سیریز کے بارے میں کچھ خفیہ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آنے والی 102 قسطوں میں اورحان بے کے سپاہی عبدالرحمن کا ایک نیا ساتھی بھی آ رہا ہے۔ جی ہاں، عبدالرحمن جو اورحان بے کا کافی اچھا جنگجو ہے اور کافی فین فالوئنگ بھی حاصل کر چکا ہے، اور اس کے لیے جس اداکار کا انتخاب کیا گیا ہے یہ بھی ترکی کا کافی مشہور اداکار ہے۔ تو ناظرین کرام، کہا جا رہا ہے کہ آنے والی قسطوں میں اس کی کہانی مزید زیادہ شاندار اور باکمال ہونے والی ہے۔ کچھ خفیہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والی قسطوں میں اس کے ایک ساتھی کی انٹری ہوگی جو کہ اس کی کہانی کو مزید زیادہ شاندار بنائے گا، اور ویسے میرے دل میں اس بات کا بھی شک ہے کہ ممکن ہے کہ وہ دوست ترگت ہی ہو، مطلب کہ کلہاڑے والا ترگت کلش اورحان ڈرامہ سیریز میں اب اگر لایا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ عبدالرحمن کے ساتھ اس کا کوئی گہرا تعلق بنایا جائے گا، اور وہ تعلق کچھ اس طرح بنایا جا سکتا ہے کہ ابھی کے لیے عبدالرحمن کلہاڑا گھمانے میں اتنی مہارت نہیں رکھتا، لیکن اب جب بوڑھا ترگت غازی آئے تو وہ عبدالرحمن کو اپنے بیٹے کی طرح رکھے، اور کلہاڑے کے ساتھ دشمنوں کو مارنے کے ساتھ ساتھ اسے کلہاڑا گھمانا، اور جس طرح وہ کلہاڑے کے ایکشن کرتا ہے وہ سارے ایکشن اسے سکھا دے، اور یوں پھر ترگت غازی کی وفات کے بعد بھی عبدالرحمن کی کہانی اورحان کے ساتھ بہت زبردست اور شاندار طریقے سے چلائی جا سکی۔ تو محمد بزدار اگر چاہیں تو کہانی میں اس طرح کا ایک زبردست ٹویسٹ لا سکتے ہیں، اور ترگت کو سکرین ٹائم دینے کے لیے اس طرح کی کہانی اس کے ساتھ ضرور ہونی چاہیے تاکہ اس کا سینیریو باکمال اور شاندار بنایا جا سکے۔ اور ویسے ہمیں لگتا ایسے ہے کہ اس دفعہ جب ترگت غازی واپس آئیں گے تو یقیناً وہ منگولوں میں موجود ہوں گے، مطلب کہ منگولوں کے درمیان یا تو جاسوس بن کر جس طرح سنگرتگین رہا کرتا تھا، تو ہمیں لگتا ہے کہ ترگت کو ایک جاسوس کے سینیریو کے ساتھ کلش اورحان ڈرامہ سیریز میں لایا جا سکتا ہے، اور اس دفعہ ترگت کا سینیریو تھوڑا سا پراسرار اور اس کی انٹری ایک بڑے مقصد کے لیے ہو سکتی ہے۔ بہرحال آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ ترگت کو کس سینیریو میں کلش اورحان ڈرامہ سیریز میں دیکھنا پسند کریں گے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔